तो जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो। तो दोस्तों आज क्या हमारा जो कि मॉक टेस्ट चल रहा था कोस्ट गार्ड जीडी का टेक्निकल मैथ का, तो हम लोगों ने इस सीरीज में दोस्तों हम लोगों ने मॉक टेस्ट 9 तक कर लिए थे और आज के इस सेशन में मॉक टेस्ट 10 करेंगे। यानी कि हम लोग का 9 दहा में 90, 8 दहा में 80 और 25 पहले वाले मॉक टेस्ट में किए थे 80 50 105 क्वेश्चन हो गया टोटल। और आज 10 क्वेश्चन को करेंगे, तो इसके लिए इससे हम लोग का 115 क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा में एक्स की पावर होल पावर 5 के प्रसार में एक्स का गुणांक होगा। दोस्तों एक होता है एक्स से स्वतंत्र पद और एक होता है एक्स का गुणांक। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन है, यानी द्विपद प्रमेय। इनमें से दो ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा कि तो एक्स के पावर एक्स से स्वतंत्र पद पूछ देता है या फिर एक्स का गुणांक पूछ देता है। तो एक्स का गुणांक पूछा है दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है दोस्तों, एन का मान होता है। ये एन का मान जो है घात होता है, एन बराबर क्या है 5 हो जाएगा। और ये होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर अल्फा का मान होता है, तो स्क्वायर है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2। और दोस्तों यहाँ पे जो बटे में होता है, सी के बटे में होता है, यानी कि 1 बटा एक्स, चाहे एक्स की घात -2 है तो उसको बटे में ही लाना है, यानी कि एक्स बटे में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या 1 है, तो यहाँ पे बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो होता है एक्स का गुणांक पूछा है, तो यहाँ पे एक्स की 1 पावर है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 का गुणांक पूछता, तो यहाँ पे एम बराबर हम लोग क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। तो फिलहाल में एक्स का गुणांक पूछा है, तो एक्स का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर 1 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इससे आर निकालते हैं। तो आर का क्या फार्मूला होता है आर निकालने के लिए, आर बराबर होता है एन अल्फा माइनस एम बटा में अल्फा प्लस बीटा होता है। तो आर बराबर एन का मान क्या है दोस्तों, एन का मान 5 है, अल्फा का मान क्या है 2 है, माइनस एम का मान क्या है 1 है, बटा में अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 2 है, प्लस बीटा का मान क्या है 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर बराबर 5×10 - 9 बटा में 5×10 - 1 बराबर 9 हो जाएगा, 2 + 1 बराबर 3, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं तितली का 9। तो आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर हम लोग का हो जाएगा 3, आर बराबर 3 हो जाएगा। आपको पूछता है कि एक्स का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स के गुणांक के लिए फार्मूला क्या होता है, एन सी आर इंटू एक्स पर आर हो जाएगा, एक्स पर आर हो जाता है। तो एन का मान क्या है दोस्तों 5 है, तो 5c, आर का मान क्या है दोस्तों 3 है, तो यहाँ पे 5c3 इंटू यहाँ पे क्या है दोस्तों c है। इसके क्या पूछा हम लोगों को, एक्स का गुणांक पूछा है, तो एक्स का गुणांक क्या है दोस्तों, c बटा में 1 है तो केवल c लेंगे, तो यहाँ पे c हो जाएगा, c की पावर क्या हो जाएगा, r का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5c3 इंटू c पर 3। तो इसको क्या लिखते हैं 5c3 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और c की पावर 3 हो जाएगा इंटू, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 10c की पावर 3। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10c की पावर 3, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। ओके दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ क्या रहा है, 2 3 4 2, 3, 4, 0, 8, 9 से मतलब इन संख्याओं से 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि कोई भी संख्या एक बार से अधिक बार न आए। तो आपकी संख्या कितनी दिया है दोस्तों, 6 डिजिट दिए हैं आपको, और इससे कितने अंकों की संख्या बने 100 से और 1000 के बीच, यानी कि 100 से बड़ा होना चाहिए और 1000 से छोटा। तो 100 से बड़ा 101 डट डट आ जाएंगे, और 1000 से बड़े क्या होंगे छोटे, मतलब 999 तक ही लेंगे, और उसमें ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो यानी 100 से 1000 के बीच में हम लोग को संख्या लेनी है। और कोई भी संख्या, यहाँ पे एक प्रतिबंध है दोस्तों आपको, क्या कोई भी संख्या एक बार से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए। एक रिपीटेशन का क्वेश्चन होता है, यानी कि एक संख्या को लेकर संख्या बना लेते हैं, फिर अगली संख्या को लेकर उसको संख्या बनाते हैं, लेकिन इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं किया है। क्या कह रहा है आपको, जबकि कोई भी संख्या एक बार से अधिक बार ना आए, तो आपको कितनी संख्या 100 से 1000 के बीच की संख्या बनानी है। तो 100 से 1000 के बीच में हम लोग संख्या बनाने के सबसे पहले 3 खाने बना लेंगे। 3 खाने ही बनेगा, क्योंकि 1000 से छोटी हम लोग करेंगे तो 9 से 99 होगा, 1 से छोटी 1000 से छोटी, तो यहाँ पे 9 से 99 के 3 ही खाने चाहिए। यानी हम लोग को 3 संख्या, इसका मुद्दा क्या है क्वेश्चन का, कि आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन कोई भी संख्या एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 2 3 2, 3, 4, 0, 8, 9 दिया है। तो यहाँ पर टोटल डिजिट कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 6 डिजिट है। तो यहाँ पे इन 6 डिजिट में से यहाँ पे सब कुछ रख सकते हैं, 2 3 4 8 9 रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रख सकते। क्यों, यहाँ पे 0 रख देंगे और यहाँ पे कोई भी संख्या पढ़ दें, जैसे 3 है 4 है, तो कितने अंकों की संख्या बन गया 34 बन गया, जो कि 2 अंकों की संख्या है। हम लोग को बनाना क्या है, हम लोग को 3 अंकों की संख्या बनानी है। क्यों, क्योंकि 100 से 1000 के बीच में 3 अंकों की संख्या आएगी। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 0 को छोड़कर सब रख सकते हैं। तो 6 डिजिट दिया है, तो 0 को इसमें छोड़ेंगे तो यहाँ पे कितनी संख्या रख सकते हैं, यहाँ पे 5 संख्या रख सकते हैं। तो हो जाएगा 2 3 4 8 9, इन पाँचों में से कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखने के पुट करने के कितने चांस है, यहाँ पे 5 चांस है। और दोस्तों एक को पुट कर लिए, और दूसरे स्थान को पुट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, जो
आपको क्वेश्चन में देख रहे हो एक बार से अधिक बार ना आए, यानी कि संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक को पुट कर लिए, 0 को छोड़कर 2 3 4 8 9 में से कोई एक संख्या पुट कर लिए। अब कितनी टोटल संख्या बची? अब टोटल संख्या बच गई 6। एक को पुट कर लिए तो उसमें से यहाँ पे 0 भी आ, अब 5 बचा क्योंकि एक को पुट कर लिया हम लोग पहले स्थान पे, तो अब 5 बचे। अब यहाँ पे 0 आ सकता है क्योंकि संख्या के बीच में 0 लेंगे तो तीनों की संख्या ही बनेगी। तो यहाँ पे 0 3 4 8 9 में से यानी कि टोटल 5 संख्या 6 थी, उसमें से एक को यहाँ पे पुट कर लिए। अब 5 संख्या बची, तो यहाँ पे 5 संख्या में कोई भी संख्या भर सकते हैं। तो यहाँ पे भरने के भी चांस कितने? यहाँ भी 5 है। अब दोस्तों 5 बची थी यहाँ पे भरने के बाद, तो यहाँ पे एक भरने के बाद क्या बच गई? 4 संख्या भर गई। तो अब 4 इन सब में से 4 संख्या है, यहाँ पे भरने के कितने चांस हो जाएंगे? 4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25 25 चौके 100 यानी कि 100। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। यानी 100 से 1000 के बीच में 3 अंकों की संख्या कितनी हम लोग बना सकते हैं? 100 बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आज के हमारे सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछ क्या रहा है दोस्तों? k+1, 3k और 4k+2 एपी के, यानी एपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? समांतर श्रेणी। यहाँ पे का मतलब समांतर श्रेणी, इंग्लिश वाले बच्चे समझ रहे होंगे, आप लोग इसको क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो के का मान क्या होगा? यानी कि ये 3 समांतर श्रेणी के पद हैं, क्रमागत पद है यानी क्रम से आते वाले पद हैं, तो इसमें के का मान आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या समझना है? यदि ए कमा बी कमा सी, ए कमा बी कमा सी डॉट 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 ए पी में, यानी कि ए बी और सी ए पी में समांतर श्रेणी में होते हैं, तो फार्मूला क्या होता है? बी बराबर 2b बराबर क्या होता है? ए प्लस सी होता है। ए प्लस सी होता है। ये कब होता है दोस्तों? जब 3 क्रमागत संख्या जब ए पी में होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं, जैसे ए कमा बी कमा सी समांतर श्रेणी में है, तो 2b बराबर ए प्लस सी हम लोग का फार्मूला होता है। बस उसी फार्मूले से हम लगा देंगे। तो यहाँ पे ए है, ये ए का मान है, यहाँ पे बी का मान है, ये क्या है? सी का मान है, और ये तीनों क्रमागत पद हैं, एपी के समांतर पद के क्रमागत पद है। तो 2b बराबर ए प्लस सी होता है। तो यहाँ पे 2b बराबर लिखेंगे 2 गुणे बी का मान क्या है? 3 के है, 3 के बराबर ए प्लस सी, ए का मान क्या है दोस्तों? k+1 प्लस बी का मान ए प्लस सी, सी का मान क्या है दोस्तों? 4k+2 4k+2 या 4k+2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 के 6 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? के और 4 के क्या हो जाएगा हम लोग का? के और 4 के क्या हो जाएगा? 5k और 1 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोग का 3 हो जाएगा, +3, यानी कि 5k इधर आ जाएगा। तो 6k में से 5k माइनस होगा तो हम लोग का क्या बच जाएगा? केवल k बच जाएगा। तो k बराबर +3 है उधर, तो k बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 ही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। बस आपको समझना क्या है, अगर एपी में कोई भी 3 संख्या समांतर श्रेणी के क्रमागत पद होते हैं तो उसमें होता है 2b बराबर ए प्लस सी। तो यहाँ पे 2 बी का मान क्या था? 3 के था, इसमें मल्टीप्लाई कर दे, और यहाँ पे ए का मान क्या था? k+1 और सी का मान क्या था? 4k+2। तो ए प्लस सी होता है 2b बराबर ए प्लस सी, उसी वाले फार्मूले पे इसको रख दिया, उसके बाद के का मान हम लोग को निकल के चला आया जो कि 3 है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहे हैं आपसे? यदि अल्फा एवं बीटा द्विघातीय समीकरण द्विघातीय समीकरण x² - 6x + 8 बराबर 0 के मूल हो तो x³ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यानी इतना बराबर ये अल्फा और बीटा द्विघातीय समीकरण के मूल है, तो हम लोग को क्या निकालना है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसको निकालने के लिए इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है दोस्तों? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा कोष्ट में क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, इतना होता है। अब ये फार्मूला आपके सामने आया कैसे वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे चलिए बता देता हूँ। ये फार्मूला इससे आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का आपको फार्मूला पता ही होगा, क्या होता है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। अब दोस्तों हम लोग को पूछ क्या रहा है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब बराबर निकालेंगे, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सब उठकर माइनस इधर आ जाएंगे, ये सब आकर इधर आ जाएंगे। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, इतना हो जाएगा। तो दोस्तों ये समीकरण के मूल है, तो समीकरण का मूल है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? यानी कि मूलों का योगफल क्या होता है दोस्तों? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। यहाँ पे b का मान क्या है दोस्तों? -6 है, माइनस पहले से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। a का मान क्या है दोस्तों? यहाँ पे x का गुणांक होता है, उस x² का गुणांक a होता है, तो a को है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकल कर आ गया? अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 निकल कर आ गया।
और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सी बटा में ए होता है। तो सी का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पे 8 है और ए का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा 8, और अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 6, जो कि हम लोग को बस द्विघात समीकरण में यह ज्ञात करना। और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो कोई भी समीकरण का मान पूछते हम निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है दोस्तों 6 है, तो यहाँ पे 6 का होल क्यूब करेंगे माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 8 होगा, तो यहाँ पे गुणे 8, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है दोस्तों 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे इसका करेंगे दोस्तों 6 के 36, फिर गुणे 6 करेंगे, तो 6 के 36 को 6 हासिल 3, 6 18 3 21, यानी कि 216 हम लोग का क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 216 माइनस क्या आ जाएगा अतिरिक्त 24 और 24 गुणे 6, 24 गुणे 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 6 3 के 12 2 14, यानी कि 144। तो हम लोग का क्या आ गया 216 माइनस 144, 216 माइनस 144, तो 216 माइनस 144 करेंगे, यानी 216 में से 144 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोग का लास्ट की संख्या 2 होनी चाहिए, तो 72 ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक आसानी से समझ में आ गए होंगे। इतना समझाने के लिए आपको दोस्तों जी जोर लगा दिया हो। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो वीडियो का आगे पीछे करके भी आप समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या हो जाएगा 72, हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो चलिए आगे के क्वेश्चन भी। तो इसी तरह से दोस्तों आज के हमारे सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछ के रहा है दोस्तों, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसको प्रायिकता बोलते हैं हिंदी में, तो प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने के लिए, एक हेड आने की प्रायिकता दोस्तों कभी कम से कम पूछता है तो उस वाली संख्या और उससे अधिक उड़ जाते हैं, और अधिक से अधिक पूछता है तो अधिक वाला और उससे कम की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे कम से कम पूछा है तो जो संख्या पूछा है उससे और उससे आगे की ओर जाते हैं। तो 2 सिक्कों को साथ में कभी भी उछालेंगे तो या तो सिक्के पर दोनों हेड आ सकते हैं, या फिर एक पे टेल और एक पे हेड आ सकता है, या फिर एक पे हेड और दूसरे पे टेल आ सकता है, या फिर दोनों पे क्या आ सकता है टेल आ सकता है, दोनों पे क्या आ सकता है टेल आ सकता है। इतने हम लोग के जो कि चांस है 2 सिक्कों के साथ में उछालने पर, या तो दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए, या फिर एक पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर एक पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। 4 हम लोग की संभावना टोटल बन रही है। और क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है दोस्तों, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता इधर दिख रहा है आपको, एक हेड आया और दूसरा टेल आया है, और ये भी हो जाएगा एक हेड आया और दूसरा टेल आया है। तो कम से कम पूछता है दोस्तों तो उस वाली संख्या और उससे अधिक वाले कर जाते हैं। तो कम से कम मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए, और उससे अधिक भी हेड हो सकते हैं। तो आपको 2 ही सिक्के पूछा है, तो यहाँ पे टेल हेड आ जाएगा, या फिर हेड टेल आ जाएगा, या फिर दोनों पे हेड आ जाएगा। 3 हम लोग को बन रहा है 1 2 3, 3 हम लोग को चांस बन रहा है। सिक्कों को उछालने पर टोटल चांस कितने हैं 4 हैं, और कम से कम एक बार हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता हम लोग की कितनी है 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। जब भी दोस्तों कम से कम पूछता है तो उस वाली संख्या और उससे अधिक बार जाते हैं, और अधिक से अधिक पूछता है तो वो वाली संख्या उससे कम की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे 1 चांस 2 चांस और 3 चांस, यानी कि 2 भी हेड आ सकते हैं। कम से कम पूछे हैं, कम से कम एक हेड रहना भी चाहिए, रहना ही चाहिए, और उससे अधिक हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, टोटल चांस कितने थे 4 थे, और केवल एक हेड आने के, एक से अधिक, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर 3/4। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, बिंदु ए 2, 3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो दोस्तों एक्स अक्ष से दूरी हम लोग का फार्मूला क्या होता है, एक्स अक्ष से दूरी बराबर एक्स अक्ष से दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, √y² प्लस z², √y² प्लस z²। तो ये क्या है दोस्तों, एक्स का मान है, वाई का मान है, जेड का मान है। तो y², एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है √y² प्लस z², कौड़ी में y² प्लस z²। तो y का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और z का मान क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, कौड़ी से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, 5 इकाई, या फिर बोल सकते हैं यूनिट। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, क्या हो जाएगा 5 इकाई 5 यूनिट, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। बस आपका फार्मूला एक्स से दूरी का लगाना है, वो √y² प्लस z², बस मान रखना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आज के हमारे सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या वो भी देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछ कह रहा है दोस्तों, अति परवल है 9y² माइनस 4x² बराबर 36 के नाभियों के निर्देशांक है। दोस्तों ये अति परवल दिया है, और इसके हम लोग का क्या निकाला, नाभियों का निर्देशांक निकाला। तो सबसे पहले इसके अति परवलय रूप में लिखेंगे। समीकरण क्या है आपका,
9y² माइनस 4x² इक्वल टू क्या दिया है 36 दिया है। तो 36 इन सब में डिवाइड कर देंगे 36 का। तो यहाँ पे करेंगे y² बराबर क्या हो जाएगा, y² बराबर 4 माइनस x² बटा में 9 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का 1 हो जाएगा। अब दोस्तों x² को प्लस बनाना होता है, तो x² को प्लस बनाने के सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा x² बटा में 9 माइनस y² बटा में 4 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -1। अब दोस्तों जब -1 आता है तो किधर ओपन होता है, y की साइड में। ये y की साइड में ओपन होने वाला पैराबोला हम लोग का बनेगा। किस साइड में ओपन होने वाला पैराबोला बनेगा, y की साइड में ओपन होने वाला पैराबोला बनेगा। तो दोस्तों नाभियों के बीच नाभियों के निर्देशांक पूछा है, तो इस रूप में नाभियों के निर्देशांक क्या होते हैं दोस्तों, इस रूप में नाभियों के निर्देशांक होते हैं 0, प्लस माइनस बी ई। 0, क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस बी होता है। इस रूप में हम लोग के नाभियों का निर्देशांक क्या होता है, प्लस माइनस बी ई। तो सबसे पहले ई का मान निकालेंगे दोस्तों। तो ई के मान के लिए उत्केंद्रता ई बराबर क्या होता है दोस्तों, कड़ी में 1 प्लस होता है। अब दोस्तों ये वाई की साइड में ओपन होने वाला फार्मूला है, तो यहाँ पे x² के नीचे का क्या होता है, कंजुगेट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/4। तो ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 9 13, कड़ी में 13 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, कड़ी में 13/2, जो कि ई का मान है, हम लोग का ई का मान है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, x² बटा में a² माइनस y² बटा में b²। तो b² बराबर क्या है दोस्तों, 4 है। b² बराबर 4 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, b बराबर 2 हो जाएगा। दोस्तों बस हम लोग का b और e का मान चाहिए था, तो यहाँ पर रख देंगे 0, प्लस माइनस बी ई। b का मान क्या है दोस्तों, b का मान 2 है, और e का मान क्या है दोस्तों, कड़ी में 2, कड़ी में 13/2 है। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हम लोग का 0, प्लस माइनस कड़ी में 13 हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट से पूरा बेसिक से बता दिया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, प्लस माइनस कड़ी में 13। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है दोस्तों, यदि दीर्घवृत्त के दोनों नाभियों के बीच की दूरी उनके नाभि लंब के बराबर हो तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता होगी। यानी इतना बराबर होगा, तो हम लोग को क्या पूछा है, उत्केंद्रता ई बराबर हम लोग को निकालना है दोस्तों। तो दीर्घवृत्त के नाभियों के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों, 2AE होती है। दीर्घवृत्त के नाभियों के बीच की दूरी क्या होती है, 2AE, और उसके नाभि लंब के बराबर होता है। नाभि लंब क्या होता है दोस्तों, 2b² अपन में a, 2b² अपन में a, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। अब ई बराबर निकालेंगे, तो ई बराबर करेंगे तो ए उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा b² बटा में a, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम लोग को ई का मान निकल कर आएगा। ई का मान क्या निकल के आएगा दोस्तों, ई बराबर क्या आ गया, b² बटा में a²। इतना हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता हो गई। तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता इतना बार क्या हो दोस्तों, ई बराबर क्या होता है, कड़ी में होता है 1 माइनस b² अपन a²। तो e² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कड़ी आ जाएगा 1 माइनस b² बटा में a², ये हो जाएगा। तो e² बराबर 1 माइनस, यहाँ पे b² बटा में a² किसका मान है दोस्तों, ई का मान है। तो यहाँ पे रख देंगे माइनस ई, तो यहाँ पे कर देंगे e² प्लस, यहाँ पे ई आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, -1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। अब इसको 0 के बराबर क्या करेंगे, तो हम लोग का आंसर निकल के क्या चलेगा, कड़ी में 5 - 1/2, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 भी देख लेते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर देता हूँ। इसी तरह से दोस्तों आज के हमारे सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 इन क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 क्या अभी देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पूछा क्या है, परवल x² और -8ay की नाभि तथा नियता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या दे, x² बराबर -8ay। यहाँ पे दोस्तों जिसकी पावर कम होता है उसी की ओर पैराबोला ओपन होती है। तो y के पावर कम है तो y की साइड में ओपन होगी, और माइनस है तो किसके साइड में होगी, y के माइनस साइड में ओपन होगी। तो यहाँ पे किसका पैराबोला बन रहा है, ऐसा पैराबोला बन रहा है आपका, ये y की साइड में, ये माइनस y की साइड में ओपन होने वाले पैराबोला बनेंगे। तो इस रूप में आपको पूछा क्या है दोस्तों, नाभि तथा नियता। तो नाभि क्या होती है दोस्तों, 0, -a होती है, 0, -a होती है इस रूप में, माइनस y की साइड में ओपन होता है। तो और नियता क्या होती है, y बराबर a होती है। इस रूप में y नियता का समीकरण क्या होता है, y बराबर a। तो दोनों रूपों में हम लोग को क्या चाहिए दोस्तों, a चाहिए। तो a निकालते हैं। तो सबसे पहले समीकरण क्या होता है दोस्तों, x² बराबर -4ay होता है। अब यहाँ पे दिया क्या है दोस्तों, 8a दिया, -8a दिया। हम लोग a
निकालने के लिए इसको विदाउट साइन लेते हैं। यहाँ पे -4a नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या 4a लेते हैं। तो 4a बराबर 4a फार्मूला होता है। तो 4a बराबर क्या दिया है दोस्तों 8a दिया है, 8a दिया है। तो हम लोगों को a बराबर निकालना है। तो a बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 4 इधर मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a। तो a बराबर हम लोग को क्या निकल के आएगा दोस्तों, a बराबर 2a निकल के आएगा। हम लोग को नाभि और नियता के लिए क्या चाहिए, a ही का मान चाहिए था। तो इस रुपये नाभि क्या होती है दोस्तों 0, -a होती है, 0, -a। तो a का मान क्या है दोस्तों 2a है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, 0, 2a हो जाएगा। और नियता का समीकरण क्या है दोस्तों y बराबर a है। तो y बराबर a के जगह पे क्या है दोस्तों 2a है। तो y बराबर 2a, ये हो जाएगा नियता का समीकरण। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट आज के सेशन का 10 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है दोस्तों, यदि y बराबर cos x स्क्वायर हो तो dy/dx ज्ञात करने वाली y बराबर इतना हो तो आपको क्या करना है, अवकलन करना है, dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो y का x के सापेक्ष में क्या हो जाएगा अवकलन dy/dx। और इसका करेंगे तो cos x का क्या होता है दोस्तों -sin x होता है। और यहाँ पे x के जगह पे क्या है x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर का फिर से हम लोग को अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे cos x का क्या हो जाएगा -sin x स्क्वायर हो जाएगा। और x स्क्वायर का फिर से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो dy/dx बराबर निकल करके आ जाएगा dy/dx -2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी एंड पूरे क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट रहता है तो क्यूरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिससे हम आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपका डाउट हो इससे रिलेटेड, तो आप ज़रूर आस्क करना, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर और सारे सवाल भी आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे और वो भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे दोस्तों। और ये इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जो कि स्पेशल कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन। ये सब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये कोस्ट गार्ड स्पेशल है हम लोग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।